बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है शिक्षा और समुदाय, एजुकेशन एंड कम्युनिटी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से समुदाय का कौन सा स्वरूप है? तो समुदाय मूर्त स्वरूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तियों का एक संगठन जो एक निश्चित भूभाग में रहता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे जो निश्चित भूभाग में एक संगठन रहता हो, व्यक्तियों का बहुत सारे समूह बना के रहते हैं, तो उसको समुदाय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय में पाई जाती है? तो मूर्तता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो जीवन की सामान्य पद्धति को अपनाते हैं। किसने कहा है? तो वो कहा है ग्रीन ने। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय है? तो गौ समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 6, सही कथन को इंगित कीजिए। कस्बे में केवल ग्रामीण लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक समाज में कृषि क्या है? तो एक अन्य उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक समाज के कानून के समरूप आदिम समाज में किसको माना जाता है? तो प्रथाओं को माना जाता है, प्रथाएं मानी जाती है ना। आधुनिक समाज के कानून के समरूप आदिम समाज में किसको माना जाता है? आदिम समाज में प्रथाओं को महत्व दिया जाता है और आधुनिक समाज में कानून को महत्व दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पुस्तक लिखी है नेडेल ने। क्वेश्चन नंबर 10, तकनीकी रूप से विकसित अत्यधिक श्रम विभाजन, कृत्रिमता एवं नगरीकरण वाले समाज को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आदि समाज। क्वेश्चन नंबर 11, एक औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषता क्या है? तो वो है निर्धनता। एक औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषता यंत्रीकृत उत्पादन के साधन है और संयुक्त परिवार का टूटना भी है और धर्म की आस्था का अभाव भी है। जो यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या नहीं है, तो वो है निर्धनता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित समाजों के प्रकारों में कौन सा एक समाज अधिकारी तंत्र का पूर्ण अभाव दर्शाता है? तो वो है औद्योगिक समाज। निम्नलिखित विशेषताओं में से एक जनजातीय समाज के साथ संबंध नहीं है। तो संरचित असमानता। निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक जनजाति में वृद्ध तंत्र पाया जाता है? तो खारिया में। क्वेश्चन नंबर 15, कृषक समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा एवं वृहत परंपरा के संप्रतियों का निरूपण किसने किया था? तो मैकिम मेरियट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1956 में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय के बीच वैषम्य का उत्तम आधार निम्न में से क्या है? वो है जनसंख्या का विशिष्ट आकार। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नगरों के प्रकारों में से किस एक प्रकार का उत्पादन विशेषीकरण प्रक्रिया में नहीं बल्कि उत्पाद में पाया जाता है? तो वो है पूर्व औद्योगिक नगर। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन नगरों के विकास की निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी एक सर्वाधिक महत्ता की थी? तो वो थी नवीन व्यापारों का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 20, एक कस्बा जो कि पृष्ठ प्रदेश की पूर्ति करता है और बदले में जिसकी पूर्ति पृष्ठ प्रदेश द्वारा की जाती है कहलाता है एक सेवा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुशंसित है? तो एल्विन कमेटी के द्वारा अनुशंसित है। क्वेश्चन नंबर 22, जनजातीय समाजों में अवस्था समुच्चय को निम्न में से किसका एक आधार माना जाता है? तो सामाजिक विभेदीकरण का आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक समाज शासित है अभिसमयों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए मैकिम मेरियट ने सार्वभौमिकरण की अवधारणा के विपरीत किस अवधारणा को प्रस्तुत किया है? वो है परंपरावादीकरण। क्वेश्चन नंबर 25, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की परिभाषा में 4 विशेषताएं बताई है, जिनमें 3 है विशिष्टता, लघुता और सजातीयता। उनके अनुसार निम्नलिखित में से चौथी कौन सी विशेषता है? वो है आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 26,
एक गांव जिसमें जजमानी व्यवस्था अपनाई जाती है उसमें नाई और धोबी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वो है सेवक जातियों से। क्वेश्चन नंबर 27, एक तीव्र परिवर्तनशील समाज में सामाजिक नियंत्रण कमजोर हो जाता है तथा विचलन व्यवहार में वृद्धि होती है। इस स्थिति को सर्वोत्तम रूप में कहा जा सकता है। तो विसंबंधन की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से औद्योगिक समाज में परिवार का कौन सा प्रकार नहीं है? बच्चों को सामाजिक मूल्यों और संस्कृति का संप्रेषण कराना। क्वेश्चन नंबर 29, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामुदायिक भूमि स्वामित्व कहाँ पाया जाता है? तो प्राचीन उत्पादन रीति में। क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में अध्ययन में मानव संबंध अधिगम का केंद्र बिंदु क्या है? तो प्रबंध के हित। क्वेश्चन नंबर 31, कोई समाज जितना अधिक आर्थिक रूप से विकसित होता है उतना ही अधिक वह औद्योगिक देशों के अनुरूप बनता जाता है। इस स्थापना को संकल्पित किया गया है इस रूप में, विसरण के रूप में। सार्वभौमिक ग्राम के विचार किसमें अंतर्निहित है? सामाजिक सांस्कृतिक अंतर समाप्त हो गए हैं। निम्न विचारों में से कौन सा असत्य है? असत्य बताना स्कूल बालक के विकास हेतु ज्ञान देने का साधन है, ये असत्य है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34, स्कूल की उपयोगिता इसलिए है कि वह बेकारों को नौकरी दिलाने में सहयोग प्रदान करता है। समुदाय को स्कूल के निकट किन उपायों द्वारा लाया जा सकता है? तो स्कूल को समुदाय समस्याओं का समापन करना चाहिए, शिक्षकों को अभिभावकों से मिलते रहना चाहिए, स्कूल सामाजिक क्रियाओं का विमोचन करे, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो समुदाय शिक्षा का महत्वपूर्ण सक्रिय तथा अनौपचारिक साधन है। प्रत्येक बालक वैसा ही बन जाता है जो समुदाय बनाना चाहता है। समुदाय में रहते हुए बालक की प्रकृति, विचारधारा तथा आत्तों का निर्माण होता है, उपरोक्त सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 37, विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन के रूप में समुदाय के क्या कार्य हैं? तो वो है विभिन्न स्कूलों का निर्माण करता है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करके शिक्षा पर नियंत्रण भी रखता है, समुदाय के नागरिकों, स्कूलों के नेताओं में सहयोग स्थापित करता है, उपरोक्त सभी। जोड़े बनाओ। समुदाय और शिक्षा पर प्रभाव। हिंदू समुदाय रूढ़िवादी और अनुकूलन दोनों। मुस्लिम समुदाय रूढ़िवादी शिक्षा। ईसाई समुदाय प्रगतिशील शिक्षा। जनजातीय समुदाय व्यवहारिक शिक्षा। सत्य असत्य। अनाथालय एक समुदाय है, ये गलत है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण समूह एक समुदाय है, ये सत्य है। 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रीय समुदाय का शिक्षा पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, समुदाय सामाजिक नियंत्रण सिखाता है, ये सत्य है। जातिवाद विश्व भावना में बाधक है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, धार्मिक रूढ़िवाद धर्मनिरपेक्षता में बाधक है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, संप्रदायवाद सामाजिक बाधा उत्पन्न करता है, ये भी सत्य है। भाषावाद शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रवाद संकीर्ण देशभक्ति उत्पन्न करता है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण समुदाय व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करता है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, नागरिक समुदाय पृथकीकरण उत्पन्न करता है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक वर्ग शिक्षा का सार निर्धारित करता है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, धनिक अधिक सुसंस्कृत होते हैं, यह असत्य है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है जिसके पास धन हो वो शिक्षित हो। क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृति शिक्षा के आदर्श लक्ष्य निर्धारित करती है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रामीण पंचायतें नैतिक शिक्षा प्रदान करती है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, नगरीय निगमें प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में स्त्रियों की शिक्षा सदैव पिछड़ी रही है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, पिछड़े वर्गों को शिक्षा में अधिक सहायता चाहिए, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, मुस्लिम समुदाय शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है,
ये भी सत्य है। ईसाई समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है, ये भी सत्य है। मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी मदद मिली होगी। अगले चैप्टर लेके फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।